लड़ाई जमशेदपुर की वो लड़ाई है जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और निर्दलीय सरयू राय चुनाव लड़ रहे थे। मतलब वहाँ जैसे हमको दिख रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। हम 20,000 से कम मार्जिन तो हम नहीं देख रहे थे किसी। हमने जब बीजेपी के लोग भी कहते थे कि नहीं हम 10,000 से जीत जाएंगे, तो हम कहते थे कि नहीं 10,000 से तो आप लोग नहीं जीत सकते। अगर आप जीतेंगे तो 20,000 से जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे भी तो उसी मार्जिन से हारेंगे। लेकिन हम ये मानते थे कि बीजेपी 50,000 के वोट से जीती हुई, अभी बंगाल जीती, अभी बिहार जीती, और इस बार एक बारगी उसका ताश की तरह बिखर जाएगा। वो पन्ना प्रमुख, वो शक्ति केंद्र, वो घर घर कार्यकर्ता सब बिखर गया। सबसे वर्स्ट उम्मीदवार चयन था आपका। पहले भी अभिषेक बंटी, वह भी गलत चयन था। आधिकारिक रूप से अनधिकारिक रूप से हम जिसको देंगे वो जीत जाएगा, कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। प्रशांत किशोर की कंसिस्टेंसी ने भी उसको पे किया है। 3 साल से लगातार जो कंसिस्टेंट रहना राजनीति में यह आवश्यक है। इससे आपको तेजस्वी यादव या अन्य लोगों को सीख लेनी चाहिए। अगर आपको उम्मीदवार देना था तो आपकी पार्टी के और भी यहाँ लोग थे, चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, चाहे आशीष सिन्हा हो, अजय लाख हो। आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं कि जिसको पहचान नहीं रहा, खोज रहा है आखिर है कौन। एक तो यह जो जेनजी आंदोलन जो हुआ जंतर मंतर पर, उसको इतना हल्के में जो ले लिया जा रहा है, या उसको जिस तरीके से बीजेपी टैकल कर रही है, वो उतना हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। कि ये जो आंदोलन का बिहार में, पटना में खास करके आंदोलन का वही एरिया था जिसमें बांकीपुर में चुनाव होना, मतलब आंदोलन का पूरी हृदय स्थली जो थी वही था बिहार में, वो बांकीपुर ही था। रविशंकर का बूथ वहाँ हार गई बीजेपी। रविशंकर जी का बूथ हार गई बीजेपी, रामकृपाल उम्मीदवार के बूथ हार गई बीजेपी, रामकृपाल जी के बूथ पर बीजेपी हार गई। आखिर ये क्या है? नमस्कार, आज हम बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर। वाकई में क्या है, क्या खास है, क्योंकि जितनी जुबान उतनी बातें। कोई ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। और एक से एक मतलब इस फील्ड के एक्सपर्ट भी मानते थे कि बहुत ही कांटे की लड़ाई है। लेकिन शुरुआती दौर से ही हमें लग रहा था कि ये लड़ाई जमशेदपुर की वो लड़ाई है जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और निर्दलीय सरयू राय चुनाव लड़ रहे थे। मतलब वहाँ जैसे हमको दिख रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था। लग रहा था कि जनता चुनाव लड़ रही है। तो जनता के चुनाव लड़ने का क्या मैंडेट हो सकता है, वो आज सामने है। और इस पूरे मुद्दे पर जिनसे हम बात करने के लिए आज हम आपके साथ हैं, वो अमित जी हैं। हम दोनों का रिश्ता 23 वर्षों का रिश्ता है पत्रकारिता जीवन में। साथ साथ समझिए कि हम लोग पत्रकार बने, साथ साथ खबरों की दुनिया में गोता लगाते हुए ये भी पटना पहुँचे और हम भी पटना पहुँचे। हाँ, आज ये एक दूसरे विधा के मास्टर हैं, कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट। जितने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उसका चुनाव कैंपेन का क्या तरीका होगा, चुनाव कैंपेन में किस तरीके के स्लोगन का इस्तेमाल कीजिए कि आप जो बढ़त बनाने का जो तरीका आज के दौर में होता है टेक्नोलॉजी का, अभी उसके एक्सपर्ट हैं। और बिहार में इनके आसपास बहुत कम लोगों को पता होगा कि बिहार में प्रशांत किशोर जिस लेवल पर हैं, उस लेवल के बराबरी के स्तर पर यहाँ भी बिहार में भी टीम है, और उसका नेतृत्व अमित जी करते हैं। हिमाचल, बंगाल, यूपी, दिल्ली चुनाव, हर पार्टी के चुनाव को ये कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से। स्वागत है अमित जी आपका। जी नमस्ते। नमस्कार। हम दोनों आदमी में बहस होती थी तो आप कहते थे कि ना लगता नहीं। ये मैं सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार करूंगा कि आपसे बात करते थे, चुनाव के दिन भी बात किए, चुनाव से पहले भी बात किए। संतोष जी कहते थे कि चुनाव प्रशांत जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। हम कह रहे थे कि नहीं, चुनाव बीजेपी आखिर तक निकाल लेगी, उम्मीद हमें। और हम 20,000 से कम मार्जिन तो हम नहीं देख रहे थे किसी। हमने जब बीजेपी के लोग भी कहते थे कि नहीं हम 10,000 से जीत जाएंगे, तो हम कहते थे कि नहीं 10,000 से तो आप लोग नहीं जीत सकते। अगर आप जीतेंगे तो 20,000 से जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे भी तो उसी मार्जिन से हारेंगे। लेकिन हम ये मानते थे कि बीजेपी 50,000 के वोट से जीती हुई, अभी बंगाल जीती, अभी बिहार जीती, और इस बार एक बारगी
उसका ताश की तरह बिखर जाएगा। वो पन्ना प्रमुख, वो शक्ति केंद्र, वो घर घर कार्यकर्ता सब बिखर गया। आखिर कैसे ये हुआ? तो अगर आप देखेंगे तो एक एक करके लग रहा है कि जैसे बीजेपी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए चल रही है। उम्मीदवार चयन में आपको सबसे वर्स्ट उम्मीदवार चयन था आपका। पहले भी अभिषेक बंटी, वह भी गलत चयन था। उसके बाद आप जो जिसको उम्मीदवार बनाए वह भी गलत था, नीरज सिन्हा। और इसमें यह बात आना आधिकारिक रूप से अनाधिकारिक रूप से, हम जिसको देंगे वो जीत जाएगा, कुत्ता बिल्ली जीत जाएगा। तो हम लोग देखे हैं बिहार के चुनाव में या देश के भी चुनाव में, कहीं भी अगर इस तरह का सेंटिमेंटल अगर आप बोलिएगा, जो एरोगेंसी जिसमें झलकती है, जनता उस पर बहुत कड़ा प्रतिकार करती है। एक उदाहरण हम बताएंगे कि एक चुनाव था, हम बेगूसराय जिला से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के एक विधायक थे, लगातार जीत रहे थे, बोगो सिंह। तो बोगो सिंह से ऐसे ही किसी यूट्यूबर ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में वो बोल दिया कि के माइक लाल छे जो हमरा हराए देते मटिहानी में। उनका यही लाइन था, कोई माइक लाल पैदा नहीं लिया है मटिहानी में हराने वाला। अब यह बात जो है वहाँ सेंटिमेंट ऐसा पैदा हुआ 2020 के चुनाव में कि वहाँ राजकुमार सिंह एलजेपी का एकमात्र विधायक जीता था। पूरे बिहार में एलजेपी नहीं जीती, एलजेपी का वही एकमात्र विधायक जीता था, वो जीत गया। तीसरे नंबर पर था, वो नंबर 1 हो गया। तो वही परिस्थिति एक तो यह था। दूसरा है कि पूरा हम मानेंगे कि देखिए, हम भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की कंसिस्टेंसी ने भी उसको पे किया है। 3 साल से लगातार जो कंसिस्टेंट रहना राजनीति में यह आवश्यक है। इससे आपको तेजस्वी यादव या अन्य लोगों को सीख लेनी चाहिए। राजनीति में कंसिस्टेंसी आवश्यक है, आवश्यक हर किसी के लिए। राहुल गांधी कम सोना का चम्मच लेके पैदा नहीं लिए हैं, लेकिन संघर्ष उनको भी जमीन पर करना पड़ेगा और कर रहे हैं, तभी उनको भी कुछ जब प्रभाव बढ़ा तो फिर दिखा दिए, प्रभाव बढ़ा, अन्यथा वो भी पीछे हो रहे थे। तो कंसिस्टेंसी और विफलता के बाद भी कंसिस्टेंट रहना। प्रशांत किशोर भी, जब हमें नहीं लगता है कि जब वो नॉमिनेशन करने आए होंगे बांकीपुर को, तो वो समझ रहे होंगे कि हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ अनुमान नहीं होगा उनको। एक वाक्य हम अपने दर्शक को बता दें कि जिस समय नॉमिनेशन की बात हो रही थी तो मेरी पहली बार बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमको रणछोड़ घोषित किए हुए जी। तो हम बोले कि हैं ही, फिर भाग जाइएगा आप जी। लेकिन अगर तो बोले कि मैं बांकीपुर अगर लड़ूँ तो हम कहले आप जीतिएगा। कैसे? तो हम जीतिएगा ना, क्योंकि अब जो सेंटीमेंट है ना वो सेंटीमेंट आपके साथ है और वो पे करेगा आपको। हाँ, तो अगर हम लड़ गए तो रणछोड़ वही कहिएगा नहीं, हम तब रणछोड़ नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कि जैसे पिछले चुनाव में प्रचार अभियान का अंतिम दौर में चल गए घोड़ा लेके, वैसे चल जाएंगे तो फिर जनता निराश हो जाएगी। नहीं, इस बार संतोष जी लड़ेंगे। तो एक जो प्रशांत किशोर की छवि थी ना कि बीच चुनाव में जो पिछले बार उन्होंने किया, थोड़ा ये आए तो उसका वो, लेकिन इस बार एकदम चुनाव के दिन तक वो आदमी लड़ता रहा। और ये भी देखिए, छोटे छोटे स्तर पर ही सही बहुत सारा चीज़, जैसे आपसे चर्चा कर रहे थे कि मनीष कश्यप को उसने पूरी तौर पर इस पूरे एपिसोड से बाहर रखा। बाकायदा ऐसी हमारी सूचना है कि उसको बाकायदा फ़ोन करके इन्होंने कह दिया कि आप बांकीपुर में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, एक वीडियो नहीं बनाएंगे, बांकीपुर में दिखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी। मकसद ये था कि जो समीकरण बन रहा है उसको आपकी वजह से कहीं उसमें परेशानी ना पैदा हो। दूसरा यह कि आप ये देखिए, कंसिस्टेंसी क्या होती है जनता में। एक तो यह अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया, अभिषेक बंटी और प्रशांत किशोर में कहीं कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको उम्मीदवार देना था तो आपकी पार्टी के और भी यहाँ लोग थे, चाहे ऋतुराज सिन्हा हो, चाहे आशीष सिन्हा हो, जो भी लोग हों, जो भी यहाँ जिनका प्रभुत्व दिख रहा है, ठीक है, आपके ही सामाजिक समीकरण के, आप कास्ट समुदाय से ही चाहते हैं तो कास्ट समुदाय से ही आप उस तरह के व्यक्ति जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से सक्रिय हो या जिसका कोई फेस वैल्यू हो, आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको पहचान नहीं रहा, खोज रहा है आखिर है कौन। मतलब, और आप कह रहे हैं क्या कि हम अपने मतलब सबसे छोटे कार्यकर्ता को दे रहे हैं। तो इसी का परिणाम तो अभी दतिया में भी दिख रहा है ना। आज दतिया में जो परिणाम आया है, इन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की कि आज़ाद समाज पार्टी को से भी उम्मीदवार उतरवाया, पूरी कोशिश की, 21,000 वोट उसको आया भी, तब भी वो हार गए 6,500 6,000 के वोट से।
तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए देखिए, एक तो यह जो जेनजी आंदोलन जो हुआ जंतर मंतर पर, उसको इतना हल्के में जो लिया जा रहा है, या उसको जिस तरीके से बीजेपी टैकल कर रही है, वो उतना हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। आपको अपने पड़ोस के देशों से सबक लेना चाहिए। एक बात और हम चाहेंगे कि दर्शकों तक ये बात आप जरूर कहें कि ये जो आंदोलन का बिहार में, पटना में खास करके आंदोलन का वही एरिया था जिसमें बांकीपुर में चुनाव होना है। मतलब आंदोलन का पूरी हृदय स्थली जो थी वही था बिहार में, वो बांकीपुर ही था। आप गांधी मैदान से लेकर के डाक बंगला या हड़ताली मोड़ तक जाइएगा, वो पूरा यह विधानसभा है। यही विधानसभा का पूरा विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है, एकदम विधानसभा की हृदय स्थली है बांकीपुर की। अब उसमें आप इतना बड़ा आंदोलन हो गया, और इसमें स्वाभाविक रूप से जब आप यूथ में आप जाइएगा, खास करके जो जेनजी वर्ग है, आप कभी भी, आज वो जेनजी है, कभी वो 74 के दौर में जेन एक्स था, 89 के दौर में मिलेनियल था, या आप 2011 के दौर में भी वो मिलेनियल या जनरेशन एक्स के ही लोग जो थे, तो उन लोगों ने परिवर्तन किया। हर दौर में ये ऐसा ही होता है। यूथ उसी रूप में आता है, उसी रूप में, और फिर उसमें थोड़ा सा जाति इररिलेवेंट हो जाता है। तो मतलब लगता है कि जैन जी का इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट तो पूरी तरह से पड़ा। वो आप देख लीजिए, दतिया हो या बांकीपुर हो, दोनों चुनाव का रिजल्ट दिखा रहा है। सबसे आश्चर्य है कि रविशंकर का बूथ वहाँ हार गई बीजेपी। रविशंकर जी का बूथ हार गई बीजेपी, उम्मीदवार के बूथ हार गई बीजेपी, रामकृपाल जी के बूथ पर बीजेपी हार गई। आखिर ये क्या है? यह तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी पार्टी जिसका संगठन नहीं है, जिसका उम्मीदवार जीता है उसका संगठन नहीं है। हर वार्ड छोड़ दीजिए, हर बूथ छोड़ दीजिए, हर वार्ड में उनके कोई प्रतिनिधि मजबूती से हो, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और एक तरफ पन्ना प्रमुख है, सब कुछ है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, मंडल अध्यक्ष है, मतलब एक सीरीज ऑफ कार्यकर्ता है। उसके बाद आरएसएस के बहुत सारे संगठन जो काम करते रहते हैं, उसका इतना बड़ा मॉडल। उसके बाद नगर निगम में आप, विधानसभा में आप, राज्य सरकार में आप, लोकसभा में आप, देश में सरकार आपकी, उसके बाद आपकी यह एक विराट पराजय। इसका तो कारण साफ साफ समझ में आता है कि जनता नाराज थी ना। 50,000 का वोट का मार्जिन अब 20,000 से हार रहे हैं। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। कहाँ 96,000 वोट लाए और इस बार 40,000 वोट पे लटक गए। तो आपको जनता को यह समझ लेना कि नहीं, जनता जो है, मतलब हम उसके ठेकेदार हैं। राजनीति में ऐसा चलता नहीं है। आज राजद जो भुगत रही है उसका भी कारण यही है कि आप ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए। हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए कि ये वोट हमारा ही है, इसके तो हम ठेकेदार हैं, ये हमसे कहाँ जाएगा। तो बीजेपी के साथ भी यही है। बीजेपी भी ये ले रही कि नहीं, ये तो हमारे हैं, सवर्ण मेरा ही है, व्यापारी हमारा ही है, कहाँ जाएंगे हम, तो सब देना ही है सब हमारे। एक और बात देखने को मिला, वोटर का जो सोच आपको बता रहे हैं कि 9 बजे तक सब्जी मुसलमान का बूथ और यादव का बूथ जो दोनों पर हमारी नज़र थी। 9 बजे तक वो लोग राजद को वोट अच्छे तरीके से, ये जो 12-14 हज़ार वोट है वो 9 बजे तक का इम्पैक्ट। लेकिन 9 बजे के बाद अचानक लगभग 9:30 पौने 10 बजे हम लोग कहा कि नहीं, अब हम लोग निर्णय बदल लिए हैं। वो क्या निर्णय बदल लिए हैं? तो व्यापारी उसको वोट नहीं कर रहा है, अब हम लोग प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। तो अमूमन ये सब चीज़ें गांव में होता है जी। हाँ, तब कि भाई यहाँ शहर में कैसे कम्युनिकेट कीजिएगा आप लोग? तो नहीं, सब बात हो गया है। तो वोट का देखिए ना, अभी स्लो हो गया है, अब 10 बजे से हम लोग वोट गिराएंगे। रिजल्ट आप देखिए कि भाई सब्जी बाग जहाँ मंदिरी में लीड करता था, वहाँ वो लड़ाई में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं लड़ाई, कहीं में। मतलब आप अगर उनका देखिएगा, उनके, हमको लगता है कि उनके फॉर्म 20 का मूल्यांकन कीजिएगा राजद के उम्मीदवार का, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि गैर MY समीकरण के बूथ पर ही कुछ उनको ज़्यादा मिल गया। हाँ। मतलब एक उदाहरण के तौर पर बेस बूथ पर हो सकता है कि उनको बेहतर परफॉर्मेंस दिख रहा हो। नहीं, आपको लगभग 7,000 वोट, तो यहाँ से एक वार्ड से शुरू कीजिए और सब्जी बाग के बीच में उसको आया 7,000। उस 7,000 वोट उस तरफ, मतलब लाला जी का जो बीजेपी का जो डोमिनेंस का एरिया है, उस एरिया में उनको वोट आया है। तो मतलब वो वैश्य समुदाय का जो वोट था, जो जाता था बीजेपी के साथ, उसमें
मतलब इन लोगों ने रणनीति यह बनाई थी कि हम बीजेपी आरजेडी उम्मीदवार को यह दिखाएंगे कि आरजेडी उम्मीदवार लड़ाई में है, हाँ। और इससे एमवाई वोट जो है वो पूरी तरह से आरजेडी उम्मीदवार के साथ जाए, हाँ। नहीं कम से कम 60% बहुमत वोट उसका जाए। पूरी कोशिश बीजेपी की रणनीति की ये रही, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि उनको तो उनका वोट तो नहीं मिला, अलग से ये हुआ कि जो जिस समुदाय से उम्मीदवार आती थी उस समुदाय का ही कुछ वोट ले लिया, जो कि टिपिकली माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है, क्योंकि जनसंघ के जमाने से माना जाता है कि वैश्य समुदाय बीजेपी का वोटर है। अगर इस पूरे चुनाव का मूल्यांकन कीजिएगा संतोष जी, तो आप जनजी नंबर 1 है, जनजी आंदोलन से हुआ, नंबर 2 है उम्मीदवार चयन और ये कुत्ता बिल्ली का जो स्लैंग यूज किया गया वो, तीसरा आप देखिएगा कि नीतीश कुमार का फेस। हाँ, आप जिस तरह से नीतीश कुमार को हटाए हैं उसका गुस्सा है, उसका असर है, खास करके महिलाओं में, अति पिछड़ों में और नीतीश कुमार के समुदाय के वोटरों में। वो तो आपको बता ही थे जी कि कुर्मी और क्या कहते हैं चंद्रवंशी बगावत किए हुए था, किस तरीके से जो है ना हम वोट ही नहीं देंगे। जी 25 से 30 नीतीश था ना जी, आप कैसे उसको हटा आप दिए? बीच में कैसे हटा दिए? और चौथा भरत तिवारी का एनकाउंटर, हाँ, वो भी नुकसान किया है। वह मोमेंटम शुरुआत में प्रशांत किशोर को भरत तिवारी के एनकाउंटर से मिला, और अगर इस पूरे प्रकरण में कहिएगा तो पांचवा ये है कि प्रो इनकम्बेंसी वोट ही नहीं था ना। मतलब सम्राट चौधरी जी के पक्ष में मुख्यमंत्री हैं, 3-4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, और इस उनके पक्ष में वोटर नहीं थे ना। इससे उलट ये था कि उनके खिलाफ में वोटर थे। एक और वर्ग है जिसको रेखांकित करने की जरूरत है, वह वर्ग है बिहार में एक ही वर्ग है जो इसका इकोनॉमिक सिस्टम को देखता है, वो वर्ग है यहाँ का संवेदक समुदाय, ठेकेदार समुदाय। वो भीषण पीड़ित है, सबका पैसा फंसा हुआ है, सब बेचैनी में है। अब वह समुदाय भी चाह रहा था कहीं न कहीं इन पर आघात हो, और उस समुदाय ने भी कहीं न कहीं इनके खिलाफ काम किया है। सबसे बड़ी बात अमित जी, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलुरु से, मतलब हार्डकोर जो बीजेपी था ना, वो भी फोन करके पूछता था कि संतोष जी सही में बीजेपी हार रही है कि नहीं, इसको कहिए ना, हारे कैसे भी, अब क्या बात कर रहे हैं। तो बीजेपी का जो हार्डकोर था ना, हम पूछते थे कहा ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं, बहुत मन भर गया है। नहीं ये बात तो है, हाँ, एरोगेंसी को लेकर, मतलब पार्टी के नेतृत्व को लेकर कि कुछ भी हम कर देंगे, कार्यकर्ता मेरा मान जाएगा। नहीं, आप उदाहरण देखिए ना, आप क्या किए हैं। उड़ीसा का मुख्यमंत्री का नाम आप पूछिएगा, किसी को नहीं याद होगा। आप पूछिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, आम लोगों को नहीं याद होगा। गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं याद होगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री थोड़ा कुछ दिन रहे थे मंत्रिमंडल के, शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में थे, इसलिए थोड़ा बहुत उनको जानता है, लेकिन वो भी लीडर नहीं थे। राजस्थान का मुख्यमंत्री वही, दिल्ली का मुख्यमंत्री वही, हरियाणा का मुख्यमंत्री वही। तो आप इस तरीके से आपने प्रयोग किया, फिर आपने विधानसभा लीडर आप नर्चर होता है, उसके बाद ना आप उसको उत्तरदायित्व उस लेवल का देंगे। आप किसी को भी उठा करके बना देंगे। बताइए, नितिन नवीन को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए भाई, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो अभी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है। बिहार के पॉलिटिक्स में कोनो महामाया बाबू है, लाला ऐसा। महामाया बाबू को भी हार देखनी पड़ी थी। महामाया बाबू को महामाया बाबू जीते थे, केवी सहाय को हार देखनी पड़ी थी, मुख्यमंत्री थे। तो भाई आप वो चेहरा नहीं है ना कि भाई नितिन नवीन उतना बड़ा बिहार का पॉलिटिशियन, उसको देश का राष्ट्रीय, अरे भाई बिहार में वो 5वां-6वां नंबर का पॉलिटिशियन कोई, और उसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। ये कम से कम ये भी तो सीधा औंठा दिखाना हुआ। आप पूरी तरीके से देखिएगा इस पूरे चुनाव में, तो यह एक और बात है। इस पूरे विश्लेषण के बाद बिहार में एक बेचैनी है, विकल्प की बेचैनी है, छटपटाहट है। बिहार 30 साल से 35 साल से एक रास्ता जो राजनीति में आई हुई है, उससे अलग कुछ देखने की ख्वाहिशमंद है। ऐसा नहीं कर रहे कि वो मंडल से अलग ही सोच रहा है, ऐसा नहीं। वह एक नया विकल्प चाह रहा है, एक नई राजनीतिक उम्मीद खोज रहा है। तो किसी को प्रशांत किशोर में कभी दिख जाता है, तो कभी आम आदमी पार्टी का जब हलचल दिल्ली में पैदा होती है तो बिहार में वो ढूंढने लगता है, या कभी कांग्रेस से उम्मीद पाल लेता है, या बीजेपी में किसी नए नेतृत्व से पाल लेता है, या नीतीश कुमार के ही दल की ओर कुछ मुखातिब होता है। तो वो देखता है कि कहाँ से हमें नया नेतृत्व मिलेगा, ये उम्मीद है। लेकिन
उसको कहीं से कोई विकल्प मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही दिखा कि बिहार में बांकीपुर में हराया जा सकता है बीजेपी को, प्रशांत किशोर का एक नया नेतृत्व उभारा जा सकता है, तो उसने दे दिया वोट कि तुम देखो, तुमने मेहनत किया 3 साल, हम तुमको विधायक बना रहे हैं, अब देखो तुम कैसे बिहार में काम कर सकते हो। अब 2 सवाल मेरा रहेगा, आखिरी सवाल। एक सवाल कि जिस तरीके से अति पिछड़ा और कुर्मी नीतीश की वजह से जो एक गैप हुआ है, वो भी असहज है सम्राट को लेकर। जी, सीधी बात यही कहते थे, अरे ये लठ जैसा बात करता है, मतलब अब चंद्रवंशी समाज भी यही टोन और ये भी यही टोन कि नहीं, बात विचार में बड़ा दूसरे तरीके का है, सौम्यता नहीं है जी। तो अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहे तो नीतीश कुमार का वोट बीजेपी को नहीं जाएगी, वो तो बांकीपुर ने संदेश दे दिया जी। इसका बिहार के राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, आपने कहा कि अति पिछड़ा और कुर्मी, इसमें 2 और जोड़ लीजिए, महिला और आकांक्षी युवा, जिसको उम्मीद है। नीतीश कुमार उसकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, यह बात सही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार में उसको लग रहा था कि एक लीडर है जिससे संवाद होता है, जो संवाद करने की शैली है, जिसके पास कोई विजन है, काम करे ना करे लेकिन एक दृष्टि है उसके पास। इनके साथ वो पूरा गैप दिखता है। तो ये चारों वर्ग चौराहे पर है, एकदम असहज है, एकदम असहज है। वो किधर जाएगा इसकी वो तैयारी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है विकल्प। उसी विकल्प में बांकीपुर में वो नया विकल्प ढूंढ लिया। लेकिन अब यह है कि क्या प्रशांत किशोर उसको राज्यव्यापी विकल्प दे पाएंगे, यह एक चैलेंज होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर में भी एक बहुत बड़ी कमी है कि वह है उनका जो बीजेपी जिसके खामियाजा भुगत रही है, वो प्रशांत किशोर में भी है, एरोगेंसी। अगर वो एरोगेंसी पर अपना काम करें और सांगठनिक रूप से, क्योंकि वो चुनावी रणनीति सब जगह बनाए हैं, काम किए हैं, तो स्वाभाविक है ग्राउंड की समझ होगी भी। और 3 साल से जब बिहार में घूम रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बिहार में समझे भी होंगे कि ग्राउंड पर किस तरह से संगठन बनाया जा सकता है, किस तरह से माहौल बनाया जा सकता है, वो सब समझ रहे हैं। लेकिन सबसे है कि नेतृत्व की, बिहार में नेतृत्व की एरोगेंसी बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़े देर तक झेल लेगा लेकिन अधिक समय तक नहीं झेल पाएगा। इस पर उनको बहुत काम करने की जरूरत होगी। एक आखिरी सवाल, प्रशांत जब नॉमिनेशन किए डे फर्स्ट से देखिए वो सम्राट से कह रहे थे कि मेरी लड़ाई है, सम्राट से, न नितिन नवीन का वो नाम ले रहे थे, न उम्मीदवार की बात करते थे, सम्राट की बात कर रहे थे और शाह और मोदी की बात करते थे कि बिहार के लोगों ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया और आप एक अंगूठा छाप को 7वीं फेल को और एक अपराधी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। देश की बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी, हमारी लड़ाई सम्राट से है। अब रिजल्ट सामने है, इस प्रशांत किशोर के इस नैरेटिव को जनता ने भी एकदम सर आंखों पर लिया है जी। इसका असर सम्राट के भविष्य पर कितना पड़ेगा? देखिए, सम्राट तो मुख्यमंत्री बनने के बाद से सहज नहीं है। यह आप उनके प्रशासनिक कार्यकलाप में, उनके मुख्यमंत्री के तौर पर, उनके रवैये से, उनके पब्लिक प्रेजेंस से आप समझ सकते हैं कि बहुत सहज नहीं हो पाए। क्योंकि जो देखिए, बिहार बहुत ही जटिल राज्य है और यहाँ शासन सत्ता चलाना बहुत सहज काम नहीं है। बहुत तरह की इशू इमर्ज करते रहते हैं। बहुत तरह के मामले इमर्ज करते हैं। वाइब्रेंट स्टेट है। अब खास करके पॉलिटिकली तो बहुत शार्प स्टेट है। ये अपने मतलब अपने हितों के प्रति बहुत जागृत नहीं स्टेट है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत शार्प स्टेट है। तो वहाँ आप संवाद करने में आप कमजोर हैं, आप विजन बनाने में कमजोर हैं, आपके पास कोई टीम नहीं है। देखिए, सम्राट जी की सबसे बड़ी कमी क्या है? टीम नहीं, उनके पास सलाहकारों की टीम नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है। ना उनका कोई प्रशासनिक सलाहकार है। नीतीश कुमार के पास क्या था कि सीजन पॉलिटिशियंस उनके सलाहकार थे। नीतीश कुमार के साथ क्या था कि उनके पास सीजन ब्यूरोक्रेट सलाहकार थे और नीतीश कुमार इंटेलेक्चुअल से भी संवाद करते थे, चाहे देश के विदेश के समय में ही पत्रकार लोगों से बात कर लेते थे, तो इंटेलेक्चुअल से संवाद करते थे। और बिहार ही नहीं, देश में आप देखिएगा, जब तक नीतीश कुमार
सक्रिय थे, अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में थे, तो आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा मीडिया से संवाद करने वाला पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री होगा तो उसमें नीतीश कुमार की गिनती होगी। तो वो एक सलाहियत थी। और दूसरा था कि वो केंद्र में 6 साल केंद्र में मंत्री रहे थे, तो वो एक आउटलुक डेवलप हो जाता है, तो वो उनमें सलाहियत थी। सम्राट जी का चैलेंज क्या है कि अपना शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, राजनीतिक पृष्ठभूमि कमज़ोर है, कोई प्रशासनिक उस तरह की उनकी मजबूत लॉबी नहीं है जिसको वो साध सके या जो उनके बहुत मजबूत सलाहकार हों, इंटेलेक्चुअल से संवाद नहीं है। आपको राजनीतिक सीजन्ड पॉलिटिशियन आप उनके पास देखिए कि कौन लोग बैठते हैं, तो आपकी यह जो कमी है यह बहुत भारी पड़ती है। आपको शासन चलाने के लिए आपको इन लोगों को, हर व्यक्ति, अकबर के बारे में कहा जाता था कि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकबर का दरबार था, नवरत्न का देखिए। हाँ, तो आप दरबार में सुनते हैं, लिसनिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। आप सुनिए, गुनिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। ये नहीं कि जो आपको वो कह रहा है वही आप मान लीजिए, लेकिन उसको समझिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। वह भी आपको मिसयूज ना कर पाए। नीतीश कुमार को कोई बहुत मिसयूज नहीं कर पाया ना, सबका इस्तेमाल करते रहे। तो यह समझना होगा सम्राट चौधरी को, अन्यथा उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए, सम्राट के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इस बांकीपुर के हार का सबसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर अगर कोई असर दिखने को मिलेगा तो वो है सम्राट, क्योंकि सम्राट को लेकर बिहार भी सहज नहीं है और केंद्र में भी जो शाह और मोदी के बीच इन दिनों जो बातें चली आ रही हैं उसमें भी सम्राट को लेकर एक बड़ा खेमा जो दिल्ली का है वो सहज नहीं है। तो एक बांकीपुर का रिजल्ट पूरे बीजेपी की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर दे आने वाले समय में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।